यद्वक्त्र मानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविंद मकरंद रसं पिबन्ति प्रत्याश मुन्मुख विनीत विनेय भृंगाः तान् भाष्य वित्तक गुरून् प्रणतोस्मि मूर्धना वंदे गुरु परंपराम्। सर्वलोकानाम् आदर्शभूताः श्रीमच्छंकर भगवत्पादाः युवकानां मार्गनिर्देष्टारो विलसन्ति। अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरत्यगात् इति तेषां जीवन स्वरूपः श्लोकः युवकैः कर्तव्यं सूचयति। शैशवे अभ्यस्त विद्यानामिति कविकुल गुरुः कालिदासः शैशवे एव विद्याभ्यासः समस्तः अधिगन्तव्यः इति निर्दिशति। श्रीरामस्य श्रीकृष्णस्य च गुरुकुलाध्ययन वर्णनं समस्त छात्र नयन सरणो दीपायते उन्नयन सरणो दीपायते। सर्वजगन्नाथोऽपि भगवान् छात्रावस्थायां कथं प्रावर्तत इति विषयः सर्वैः स्मरणीयः। श्रीमच्छंकर भगवत्पादानां भाष्ये यद्यपि इदं वेदान्तवाक्यानाम् ऐदम्बर्यं निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्तं न तर्कशास्त्रवत् केवलाभिः युक्तिभिः कञ्चित् सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितुं वा प्रवृत्तं। तथापि वेदान्तवाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यक् दर्शन प्रतिपक्षभूतानि सांख्यानि दर्शनानि निराकरणीयानि इति तदर्थः परःपादः प्रवर्तते इति वादस्य वेदान्तशास्त्रे आवश्यकता प्रादर्शी। महावाक्यतुल्यमिदं वाक्यं शास्त्रे स्वपक्षस्थापनस्य कर्तव्यतां निर्दिशति। इदं मार्गदर्शनं सर्वस्पर्धालूनां न तु पराजयाय न तु परपराजयाय अपि च स्वज्ञानोत्कर्षाय स्पर्धा कर्तव्या। तदिदं मनसि कृत्वा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालयेन विश्वविद्यालयेन अखिल भारतीय छात्र प्रतिभा समारोहे छात्राः भागं गृहीत्वा आत्मनः उत्कर्षाय प्रयत्नं कुर्वन्तु न पराजयाय इति तत्र भगवत्पादान् आदर्शरूपेण स्वीकृत्य अभिवृद्धिं प्राप्नुवन्तु। तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिभा स्पर्धा समायोजिता। तत्र अनेक राज्येभ्यः विद्यार्थिनः आगत्य भागं गृहीत्वा स्वप्रतिभां प्रदर्शयन्ति। संस्कृतविद्यायाः प्रचारार्थं भारतीयैः सर्वैरपि सम्भूय प्रयत्नादिकं कर्तव्यं। संस्कृतभाषायाः उन्नतिः यादृशी इति लोकस्य प्रदर्शनार्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। इदानीं भारतदेशे
लौकिकविद्यानां प्रचारः सम्यक् वर्तते। इंजीनियरिंग वा कामर्स वा नूतनविद्या वा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इति कथयन्ति। विकृति प्रज्ञा इति कृतक प्रज्ञा इति वा तथा नूतन विज्ञान विषये संशोधः क्रियते, प्रचारः क्रियते। तस्मिन् संदर्भे संस्कृत भाषायाः आवश्यकता कीदृशी वर्तते भारतदेश विकासार्थमित्यपि प्रतिपादनीयं। तद्विषये ये छात्राः अनेक राज्ये पठन्ति, देहल्याम् अन्यत्र पठन्ति, जगन्नाथपुर्यां तिरुपति क्षेत्रे चन्नपुर्यां वा ये पठन्ति, सर्वैः एतत् आलोचनीयं। प्रजानां मनसि संस्कृतभाषायाः औन्नत्यं कथं प्रदर्शितं भवेत् इति, संस्कृतवाङ्मयस्य उद्देशः कः, संस्कृतभाषा द्वारा युगयुगेभ्यः विज्ञानस्य संरक्षणं कथं कृतम्, आयुर्वेदद्वारा, ज्योतिषज्ञानद्वारा, वास्तु विज्ञानद्वारा, तथैव मनसः स्थैर्यसम्पादनं, मनसः एकाग्रता सम्पादनं, मनसः औदार्यभावेन प्रवर्तनं, तथा मनोविज्ञान विषये नाम मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः इति कथ्यते। बन्धस्य मनः कारणमिति तु पश्यामः, मोक्षस्य कारणं मनः इत्यपि यथा प्रदर्शितं भवेत्। सा विद्या या विमुक्तये इति विमुक्तिप्राप्त्यर्थं, स्वातन्त्र्यप्राप्त्यर्थं कथं वेदान्तवाक्यैः अवबोधः क्रियते। साहित्यद्वारा यथा सिविलैजेशन नागरिकता स्थापना कृता, अलङ्कारशास्त्रद्वारा शुचिः एवं रुचिः इति विषये नाम भावस्य प्रदर्शनं कथं गौरवेण कर्तव्यं, कथं नवरस विविधरसानि सन्ति तत्र यादृश भावस्य प्रदर्शनं कथं शास्त्रीयरीत्या कर्तव्यं, तदैव शान्तिप्रचारभाषा संस्कृतभाषा इत्यपि स्थापिता भवेत्। तथा महाभारत नीतिशास्त्रेभ्यः श्लोकान् उद्धृत्य समाजनिर्माणविषये संस्कृतस्य योगदानं किम् इत्यपि प्रदर्शनीयम्। नीतिशास्त्रस्य प्रामुख्यता प्रदर्शनीया। संस्कृत भाषायाः उन्नत्यं, संस्कृत विद्यमान साहित्येषु भाव अलङ्कार प्रदर्शनं कथं कृतमिति, काव्यरचना कीदृशी इति, नाटकप्रदर्शनं कथमिति, तथा भवननिर्माणं तु अस्माभिः क्रियते। समाजस्य निर्माणं तथा भावनायाः निर्माणं कथं कर्तुं शक्यते, चिन्तनस्य। मनुष्यः चिन्तयति, चिन्तनार्थं ये सद्विषयाः आवश्यकाः, सद्विषये संस्कृत
साहित्यस्य योगदानं किमित्यपि विद्यार्थिभिः चिन्तनीयम्। केवलं एका भाषा इति न गैर्वाणभाषा। ये भारतीयाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि मनसि सांस्कृतिक एकता या विद्यते तस्य उद्धाराय प्रचाराय संस्कृतभाषाद्वारा किं कर्तुं शक्यते। नेशनल इंटग्रेशन तदुद्दिश्य व्यासादिकं लेखनीयम्। तर्कशास्त्रस्य, वेदान्तशास्त्रस्य, मीमांसाशास्त्रस्य, सांख्यशास्त्रस्य, योगशास्त्रस्य अध्ययनं भवद्भिः क्रियते। शिक्षाशास्त्री इति अध्यापकत्वेनापि ये पाठ्यक्रमाः सन्ति तेषामपि अध्ययनं क्रियते। तैः सह संस्कृतभाषा माहात्म्य प्रचारकार्यक्रमोपि एकः नूतनतया प्रारब्धव्यः। तद्वारा ये लौकिकाः सन्ति, ये अधिकारिणः सन्ति, ये नेतारः सन्ति तेषां मनसि संस्कृतभाषा विषये अवगाहनसभा एका कर्तव्या। वालंटियर्स रूपेण, सेवादलरूपेण विद्यार्थिभिः तत्र गत्वा विरामकालेषु शनिवासरे रविवासरेषु तत्र गत्वा संबोधनसभां कृत्वा ये मुख्य अधिकारिणः भारतसर्वकारे सन्ति तेषां मनसिपि संस्कृतभाषा विकासार्थं यथा अनुकूलसङ्कल्पः तेषां मनसि सञ्जायेत तादृशः प्रयत्नः कर्तव्यः। स्पर्धा समारोहे क्रीडापि तत्र समायोजिता। अनेक स्पर्धाः सञ्चालिताः। अद्य तेषां ये भागं गृहीतवन्तः तेषां प्रोत्साहनकार्यक्रमः, सन्मानकार्यक्रमः अद्य वर्तते। गोल्लपल्ली श्रीरामकृष्णमूर्ति महोदयैः उपकुलपतयः ये सन्ति तैः विशेषरूपेण सभा समायोजिता। अनेक कार्यक्रमानुसारतः अस्माभिः अन्यत्र स्थीयते। आधुनिक विज्ञान साधनद्वारा संबोधनम् इदानीं क्रियते। तत्रैव विश्वविद्यालये परिसरे शङ्करभगवत्पादानामपि प्रतिभाकेन्द्रं तत्र निर्माणाधीनं वर्तते। तत्रापि विद्यार्थिनः गत्वा शङ्कराचार्यसाहित्यस्यापि प्रचारं यथा भवद्भिः कर्तुं शक्यते तादृशप्रयत्नः कर्तव्यः। संस्कृतभाषा प्राचीना, अतिप्राचीना वर्तते। तस्य प्राचीनभाषायाः अद्यत्वे आवश्यकता कीदृशी इति विषये भवद्भिः सेमिनार् इत्यादि कृत्वा संस्कृतप्रचारकाः अपि यथा भवन्तः प्रजासेवां कर्तुं समर्थाः यथा भविष्यन्ति तादृशविषये भवद्भिः प्रयत्नः कर्तव्यः। ईदृश सभा समायोजनद्वारा संस्कृतभाषाविषये एकः उत्साहः सम्पाद्यमानः वर्तते। तिरुपतिस्थ संस्कृत विद्यापीठद्वारा विश्वविद्यालयद्वारा क्रियमाण एतादृश कार्यक्रमेषु भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य कृपया
साफल्यं भवतु इति संस्थापि उत्तरोत्तरं भारतदेशे संस्कृतभाषायाः विकासार्थं औन्नत्यं प्राप्य क्रियमाण सेवाम् आगामिकालेऽपि कृत्वा इतोधिकं कृत्वा वेङ्कटेश्वरस्य कृपा पात्रभूता भवतु अयं विश्वविद्यालयः इति पद्मावती समेत वेङ्कटेश्वर स्वामिनं प्रार्थयामः। हर हर शंकर, जय जय शंकर। आद्य शंकराचार्य जी ने जैसे अपने वाङ्मय के कारण प्रचार के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक एकता के लिए काम किया, कन्याकुमारी से कश्मीर और अपने पड़ोसी देश काठमांडू सब जाकर के सनातन संस्कृति का उत्थान के लिए काम किया। वैसे आप लोग भी संस्कृत भाषा में जो अध्ययन कर रहे हैं, सब लोग भाषा के प्रचारक के रूप में अच्छा विषय है संस्कृत में, पर प्रतिपादन नहीं होने के कारण विषय है, विनियोग का ज़रूरत है, विषय है, विवेचन का ज़रूरत है। ऐसे संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो मंदिरों में करना चाहिए, अधिकारियों के बीच में करना चाहिए। संस्कृत एक गौरवशाली भाषा है। संस्कृत का जो वचन है वो गुस्सा का या अवहेलना का प्रचार नहीं करता है। संस्कृत भाषा के माध्यम से शांति का प्रचार हुआ, भक्ति का प्रचार हुआ, सेवा का प्रचार हुआ, अक्षर का विनियोग, अक्षर का उपयोग सदुद्देश्य के साथ होना चाहिए। ऐसे संस्कृत भाषा में अभी तक जो मुद्रण नहीं हुआ ग्रंथ, उसको मुद्रण करना है। जहाँ जहाँ संस्कृत का प्रचार का अभाव दिखता है वहाँ जा कर के काम करना है। लोगों में अंग्रेजी भाषा के बारे में जानकारी है और अन्य भाषा के बारे में जानकारी है। अपने भारतवर्ष में ही संस्कृत का आवश्यकता के बारे में आप लोग लेख वगैरह स्पर्धा भी एक तैयारी करके गांव-गांव तक संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हेतु एक अच्छे विचार के साथ नागरिकों को तैयारी करने का, भक्तों का तैयारी करने का संकल्प के साथ साथ युवा पीढ़ी के अंदर शक्ति है, उत्साह है। उत्साह को मार्गदर्शन के साथ अपने प्राध्यापक लोग उन लोगों को प्रोत्साहन करके ये संस्कृत का प्रचार का तिरुपति मुख्य केंद्र जैसे होगा विश्वविद्यालय के द्वारा, ऐसे कार्यक्रम में आप लोग भी भाग लेना। अनेक प्रांतों से जो आए हुए विद्यार्थी हैं वो सबको भगवान के कृपा से
भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक एकता के बारे में उत्साह हो, उसके लिए कटिबद्ध हो करके वो काम करने के लिए आद्य शंकराचार्य जी से प्रेरणा लेकर के आप लोग काम करने के लिए आद्य शंकराचार्य जी का जो भी भक्ति के लिए, धर्म के लिए काम करना वैसे त्याग परंपरा है, उसमें आप लोग भी शामिल हो करके अपना भारतवर्ष के लिए संस्कृत भाषा का उन्नति के लिए आप लोग काम करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर।